कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जो आज तक किसानों से सीक्रेट रखी गई थी। ये जगह अमेज़न के गहरे, घने और लगभग अछूते जंगलों के बीच में स्थित है। एक ऐसी जगह जहां आज तक इंसानों ने कदम तक नहीं रखा था। इसी कारण वहां अनगिनत ऐसे डरावने और अनदेखे जीव रहते थे जिनके बारे में दुनिया को कोई जानकारी नहीं थी। कहा जाता है कि उसी जंगल में एक जादुई पौधा मौजूद है जिसे ब्लड ऑर्किड कहा जाता है। इसे जादुई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पौधे में इंसानों की उम्र बढ़ाने का असाधारण जादू पाया जाता है। एक ऐसी पावर जो अगर गलत हाथों में चली जाए तो दुनिया का संतुलन ही बिगाड़ सकती है। इसीलिए दुनिया की कई बड़ी बायोफार्मा कंपनियां इस पौधे को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थीं, क्योंकि इसके पीछे अरबों डॉलर का बिजनेस छिपा था। इसी लालच में एक कंपनी नॉक्स बायो फैक्ट्री ने एक छोटी सी स्पेशल टीम बनाई और उन्हें नाव के जरिए उसी जंगल की ओर भेज दिया ताकि वे ब्लड ऑर्किड को ढूंढ सकें। काफी दिनों बाद वो आखिरकार उस सुनसान जगह आ चुके थे, लेकिन जैसे ही टीम की नाव उस हिस्से में पहुंची जहां शायद ही कभी कोई इंसान गया हो, तभी टीम की एक मेंबर मोनिका का पैर फिसला और वह गलती से नदी में गिर गई। उस नदी में क्या क्या खतरनाक चीजें छिपी थीं, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। पानी भी इतना काला कि देखने वाले की रूह कांप जाए, लेकिन मोनिका की किस्मत अच्छी थी कि उसे पास में ही एक तैरता हुआ लकड़ी का लट्ठा मिल गया और वह डूबने से बच गई। जैक उसे वापस नाव पर खींचने ही वाला था कि अचानक पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा मगरमच्छ निकला और उसने मोनिका पर हमला कर दिया। पानी की सतह एक पल में लाल हो गई। जैक ने बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी और उसे मगरमच्छ के जबड़ों से छुड़ा लिया, लेकिन अब वह खुद मगरमच्छ का निशाना बन चुका था। लेकिन जैक को कम आंका नहीं जा सकता था। वो बचपन से ही 18 तरह की मार्शल आर्ट्स का स्पेशल फाइटर था। उसने पानी में ही जान जोखिम में डालकर उस 1 टन भारी राक्षस जैसे मगरमच्छ से भयंकर लड़ाई की। आखिरकार अपने चाकू की धार से उसने उस विशाल दैत्य को मार गिराया। यह जीत थी, लेकिन जंगल की नजर में यह सिर्फ शुरुआत थी। टीम कुछ दूर नाव लेकर आगे बढ़ी ही थी कि अचानक मरे हुए मगरमच्छ का शव पानी के नीचे खींच गया। किसी ने उसे पकड़कर निचली गहराइयों में खींच लिया था। इससे साफ हो गया कि इस नदी में मगरमच्छ भी सिर्फ एक छोटा सा खतरा था। उनसे भी बड़े जीव और राक्षस इस इलाके में मौजूद थे। थोड़ी देर बाद नदी का बहाव इतना तेज हो गया कि नाव चलाना मुश्किल होने लगा। अचानक एक जोरदार टक्कर हुई और नाव के बिखरते हुए टुकड़े हवा में उड़ गए। सब लोग पानी में गिर पड़े। हैरानी की बात यह थी कि कोई भी टीम सदस्य नहीं मरा, लेकिन उनका लगभग सारा सामान बह गया। सिर्फ एक नक्शा और एक सैटेलाइट फोन बचा। किनारे पर पहुंचकर सब आपस में झगड़ने लगे। डर, भूख और तनाव ने सब पर काबू पा लिया था, पर जल्द ही समझ गए कि लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि इस सुनसान जगह पर उनके पास सिर्फ एक नक्शा और एक सैटेलाइट फोन ही बचा था। तभी जैक को याद आया कि इस इलाके में उसका एक पुराना दोस्त गॉर्डन रहता है। उसने उसे तुरंत फोन मिलाया और 20 किलोमीटर आगे मिलने की जगह तय की गई। रास्ते में जब वे एक झाड़ियों और चट्टानों वाले हिस्से से गुजर रहे थे, अचानक मार्कस ने देखा कि टायरोन की गर्दन पर कुछ चिपका हुआ है। पहले तो किसी को समझ नहीं आया, लेकिन पास जाकर दिखा कि वह एक बड़ी सी चोंच थी। टायरोन घबराकर इधर उधर भागने लगा। ठीक समय पर जैक आया। उसने लाइटर जलाया और चोंच को हटाया, लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही जैक की नजर टायरोन की पीठ पर पड़ी। वहां कई और झोंकें चिपकी हुई थीं और कुछ कुख्यात जहरीली मकड़ियां भी थीं। अगर वे काट लें तो तुरंत मौत हो सकती थी। इस जंगल में हर कदम मौत का जोखिम था। उसी समय गॉर्डन, जो उन्हें लेने नाव से आ रहा था, किसी चीज से टकरा गया। झुककर देखने पर उसे एक बहुत बड़ा रंग बिरंगा अजगर नजर आया। वह हथियार लेने पीछे भागा ही था कि अजगर ने बिजली की गति से हमला किया और उसे निगल गया। उसकी नाव अब बेकाबू होकर टकराती हुई आगे बढ़ रही थी। जब जैक की टीम तय जगह पर पहुंची तो एक जोरदार विस्फोट हुआ। जो नाव उन्हें लेने आने वाली थी वह टुकड़ों में थी और गॉर्डन कहीं नहीं था। यह देखकर मोनिका पूरी तरह टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। अब सबको समझ आ गया कि उन्हें खुद ही अपनी जान बचानी होगी। टीम नक्शे के सहारे जंगल के अंदर आगे बढ़ती रही। जंगल इतना घना था कि जैक को अपनी बड़ी तलवार से रास्ता काटना पड़ रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पेड़ की शाखा पर किसी चीज का लटकता हुआ शरीर दिखाई दिया। वह गॉर्डन का शव था। जैक तुरंत समझ गया, यहाँ एक से ज्यादा अजगर हैं और शायद अभी उनका प्रजनन सीजन चल। इसमें मेल अजगर बेहद आक्रामक हो जाते हैं। बहुत संघर्ष के बाद टीम एक आदिवासी गांव पहुंची। अजीब बात यह थी कि पूरा गांव खाली पड़ा था। घरों में इंसानी सामान बिखरा मिला पर कोई इंसान नहीं दिखा। गांव के बीचों बीच उन्हें सैकड़ों मीटर लंबा एक मरा हुआ अजगर दिखा जिसका पेट फटा हुआ था
और उसके अंदर आधा पचा हुआ इंसान का शव पड़ा था। यह देखकर सबकी रूह कांप उठी। बचने की उम्मीद में जैक ने गांव की लकड़ियों से एक नई नाव तैयार की। रात में ट्रेविस को एक पुरानी कब्र पर ब्लड ऑर्किड का निशान मिला। वह बेहद उत्साहित होकर बोला, जिस फूल को वो लोग ढूंढने था आए हैं, वो फूल यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। और सबको उसके साथ चलने के लिए कहा, लेकिन बाकी टीम ने साफ मना कर दिया। अब कोई भी अपनी जान एक पौधे के लिए जोखिम में नहीं डालना चाहता था। ट्रेविस गुस्से में अकेला निकल गया। फिर उसने मार्कस को मनाने की कोशिश की, लेकिन मार्कस भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। ट्रेविस पूरी तरह भड़क गया और गुस्से में उसने मार्कस के हाथ पर एक ब्लैक विडो स्पाइडर डाल दी। ये एक ऐसी स्पाइडर थी जिसका एक बूंद जहर पूरे गांव को मार सकता था। और तुरंत मकड़ी ने मार्कस को काट लिया और मार्कस वहीं मर गया। इसके बाद ट्रेविस उसका सामान उठाकर भाग निकला। जब बाकी टीम ने मार्कस के बारे में पूछा तो ट्रेविस ने झूठ बोल दिया कि वह टॉयलेट गया है, लेकिन समांथा को डाउट हो रहा था। जब वह कमरे में गई तो उसने मार्कस को मरा हुआ देखा और समझ गई कि यह सब ट्रेविस की करतूत है। उसी समय एक और विशाल अजगर ने यह सब शोर सुनकर हमला कर दिया। इसी चक्कर में पेड़ गिर पड़ा और नाव टूट गई और सब पानी में जा गिरे। अजगर ने कोल पर वार किया, लेकिन आखिरी क्षण में समांथा ने कई गोलियां उसके सिर में दाग कर अजगर को मार डाला। तभी अचानक गॉर्डन, जिसे सब पहले मर चुका समझ रहे थे, पीछे से समांथा पर टूट पड़ा। उसके चेहरे पर पागलपन साफ झलक रहा था, क्योंकि वह अजगर का बदला लेना चाहता था। तभी जॉन, जो बेहोश पड़ा था, होश में आया और उसने गॉर्डन के शरीर में नींद की सुई चुभो दी। सुई लगते ही गॉर्डन की ताकत गिरने लगी। कोल ने एक मुक्की से उसे नदी में फेंक दिया। टीम आगे बढ़ी और रास्ते में एक पुराना गोदाम मिला। बाहर से टूटा फूटा, लेकिन अंदर पेट्रोल के ड्रम रखे थे। उन्हें लगा मानो आखिरकार उन्हें थोड़ी उम्मीद मिली हो। वे अब भी खुशी मना ही रहे थे कि गॉर्डन फिर जिंदा निकल आया। वह किसी तरह फिर बचकर बाहर आ गया था। उसने उन दोनों पर बंदर का खून फेंका और दर्जनों मीटर लंबे अजगर को उनकी ओर खींच लाया। खून की गंध ने अजगर को और भी उग्र बना दिया। उन्होंने अजगर को एक बड़े जाल में फंसाया, लेकिन वह इतना ताकतवर था कि उसने जाल फाड़ दिया और गॉर्डन को जीवित ही निकल गया। ये नजारा इतना भयानक था कि देखने वालों का खून ठंड पड़ गया। समांथा तुरंत एक ऊंची चिमनी पर चढ़ गई और कोल ने पेट्रोल के ड्रम में आग लगा दी। पल भर में आग भड़क उठी। अजगर आग में जलता हुआ तड़पने लगा। सबको लगा कि शायद वह मर गया, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर बाहर निकला। उसका शरीर आधा झुलसा हुआ था, लेकिन वह अभी भी जिंदा था। और तभी आखिरकार समांथा और कोल ने मिलकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया और वहां से भाग निकले। वे दोनों थके हुए, घायल, लेकिन आखिरकार आजाद थे और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।